आज हम लोग सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आज मेरा नया टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है बात? आज का मेरा जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हिंदी होती है आप बताओगे भूत पूर्ण काल। क्लियर है? अब इतना मैंने जान लिया कि जो मेरा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या है, भूत पूर्ण काल। क्लियर है? अब सबसे पहली बात ना कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने के लिए इसकी होनी चाहिए पहचान। तो चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसकी पहचान। चलिए तो पहचान लिखते हैं। पहचान को आप इंग्लिश में बोलोगे आइडेंटिफिकेशन या फिर आइडेंटिटी। क्लियर है बात? आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, चले मैं लिखता हूँ इसकी पहचान। तो अब लिखेंगे आप इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, कामा चुकी थी, कामा चुके थे आदि शब्द आते हैं। क्लियर है बात? देखो आप सिंपल से बात ये कह सकते हो, यदि किसी भी वाक्य के अंत में आ था या ई थी या ए थे शब्द आएंगे तो वो मेरा टेंस कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अच्छा, आ था से क्या तात्पर्य है? आ का मतलब बड़े आ की मात्रा मिलेगी और लास्ट में था मिलेगा। और ये जो ई लिखा, ई से तात्पर्य यह है कि आपको किसी भी शब्दों, किसी भी वाक्य में जो वर्ब होगी उसके अंत में आपको बड़ी ई की मात्रा दिखेगी और फिर क्या दिखेगी? थी। ए से तात्पर्य ए की मात्रा मिलेगी और लास्ट में थे। जैसे आपने दिखा यहाँ चुका था, तो इसमें देखा आपने आया, लास्ट में क्या आया? था। चुकी थी तो आपको क्या दिखा? बड़ी ई की मात्रा और थी। ए चुके, ए आप लिखा यहाँ पे, उसके बाद थे। क्लियर है बात? तो आप इन तीन शब्दों को याद रखो, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, खाया था, पिया था, लिया था, दिया था। सब टेंस पहचानने में आपको मदद करेंगे पास्ट परफेक्ट। क्लियर है? अब आपने इतनी पहचान लिख लिया। अच्छा एक बात देखो, इसमें कभी कभी क्या होते हैं? दो कार्य होते हैं। क्लियर? और जब दो कार्य होते हैं तो जो कार्य पहले होता है उसे आप पास्ट परफेक्ट में करते हैं, जो बाद में होता है उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहली बात तो आपने इतना लिख लिया। अब इसका मैं लिखता हूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, यदि वाक्य में दो कार्य हो रहे होंगे तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट तथा बाद में समाप्त होने वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद करेंगे या करेंगे ट्रांसलेट, जैसा आपको लिखना लिख लीजिएगा। क्लियर? बस आप इतना समझिएगा, यदि वाक्य में दो कार्य हो रहे होंगे तो जो कार्य पहले होगा उसे आप किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में हो रहा होगा वो किस में जाएगा,
पास्ट इंडेफिनिट में। तो कहने का मतलब यदि आप पास्ट परफेक्ट कर रहे होंगे तो आपको पास्ट इंडेफिनिट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इसको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना हो जाकर मेरे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाए, चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ से जाकर के देख सकता है, ठीक है। अब इसका मैं लिखता हूँ ए पार्ट, जिसे आप अफर्मेटिव बोलते हो। क्लियर, ए पार्ट क्या होता है इसका? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है इसके लिए आप स्ट्रक्चर लिखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखेंगे पहले। तो अफर्मेटिव आप हिंदी लिखेंगे, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। यहाँ लिखेंगे आप सकारात्मक वाक्य। क्लियर, इतना तो आप लिखना आता है आपको। चलिए मैं अब यहाँ लिखता हूँ स्ट्रक्चर। अब आप लिखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होगा, आप बताएंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, यहाँ पे मैंने दो कार्य वाला स्ट्रक्चर नहीं लिखा, वो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाद में बताऊँगा जब डबल दो अक्षर वाले कार्य कर सेंटेंस लेंगे। तो यहाँ पे देखना, ये हेड आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी के साथ हेड का प्रयोग करेंगे। वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना होगा, इस बात को आप याद रखिए। चलिए इतना नोट करिए। चलिए आइए स्टूडेंट, आपके सामने मैंने 10 सेंटेंस लिख के रखे हैं, अब इसका ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर मैं ऊपर लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये आपका स्ट्रक्चर है। देखिए जैसा कि आपको बताया मैंने, इस सेंटेंस में सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक वचन हो बहुवचन हो, सभी के साथ सहायक क्रिया क्या लगाने वाले? हेड। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड। एक बात याद रखना, जो सारे सेंटेंसेस लिखे इसमें केवल एक ही एक्शन होगा, तो आप उस हिसाब से करेंगे केवल पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। देखिए जैसा कि पहला सेंटेंस है, वह स्कूल पहुँच चुका था। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या है? आप लिखोगे वाह। वाह की मीनिंग ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे आप? हेड। क्लियर, ही हैड। अब मुझे चाहिए क्या? वर्ब। वर्ब है पहुंचना, और पहुंचना के मीनिंग आप लिखेंगे रीच, और रीच में आप लगा देंगे ईडी, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म लगाने वाले हैं। और जब थर्ड फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म में आप ईडी लगाएंगे। रीच की जो थर्ड फॉर्म होती है ईडी लगाने से बनती है। वो कहाँ पहुंच चुका? रीच द स्कूल। क्लियर, ये सभी को समझ में आ रहा होगा। एंड मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है कि सलोनी पहले ही अखबार पढ़ चुकी थी। तो एक बात याद रखो, इसमें मिला मुझे पहले ही, और पहले ही की मीनिंग होती है बिफोर या ऑलरेडी, दोनों लिखते हैं। बट अगर आप ऑलरेडी लिख रहे होंगे तो हेड के बाद लिखेंगे, और बिफोर लिख रहे होंगे तो सेंटेंस के बाद भी लिखेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखना। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका सलोनी, उसके बाद लिखेंगे हेड, सहायक क्रिया, इस बात को आप याद रखेंगे। सब्जेक्ट हेड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है क्या? तो जरा देखो, पढ़ना। पढ़ना की मीनिंग रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म होती है वो रीड ही होती है। इसको पढ़ते हैं रीड, रेड, रीड। क्लियर, अब बचा क्या? सॉरी, एक बात याद रखो, पहले की मीनिंग छूट गई, और पहले की मीनिंग पहले आएगी ऑलरेडी। तो ऑलरेडी हेड के बाद आता है। क्लियर, अब उसके बाद क्या लिखेंगे आप? पढ़ना की मीनिंग रीड की थर्ड फॉर्म रीड, और क्या बचा? यह। रीड के बाद अखबार के लिए लिखेंगे द न्यूज़ पेपर। द न्यूज़ पेपर। क्लियर, ये आपका हो गया सेंटेंस कंप्लीट, ठीक। आइए नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। अगला लिखा, वे पहले ही मैच खेल चुके थे। तो बोलो सब्जेक्ट क्या आएगा? वे। तो वे के लिए क्या लिखेंगे आप? दे। तो दे लिख दिया। दे के साथ सहायक क्रिया हेड। याद रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हेड होती है, इसको आपने दिमाग में रखिएगा। हेड आ गया। अब लिखे, जब कभी भी पहले ही दिखेगा तो पहले ही की मीनिंग ऑलरेडी, और ऑलरेडी लिखा कहाँ जाएगा? मेन वर्ब से पहले और सहायक क्रिया के बाद। चलो यहाँ लिखो ऑलरेडी। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, वो आगे क्या लिखने वाले हैं? वर्ब। खेलना। खेलना की मीनिंग प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। क्लियर, और बचा क्या है? मैच। मैच के लिए द मैच। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, कह रहा कि मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था। बोलो सब्जेक्ट क्या है आपका? मैं। सुनने वाला सब्जेक्ट मैं, और हेड आएगा सहायक क्रिया, और कभी भी पहले ही आएगा ना, तो पहले ही की मीनिंग ऑलरेडी। क्या लिखेंगे आप? ऑलरेडी। ऑलरेडी। क्लियर, आप चाहिए वर्ब। वर्ब है क्या? पढ़ना। पढ़ने की मीनिंग रीड, आपने लिख दिया, और क्या बचा? यह अखबार। तो
या अखबार के लिए दिस न्यूज़ पेपर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा 7 बजे तक गाड़ी आ चुकी थी। सबसे पहली बात तो मुझे पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है, आने वाला कौन है, ट्रेन है, गाड़ी है। तो हम आपको बताया था कि जब कौन से क्वेश्चन करेंगे जो आंसर मिलेगा वही मेरा सब्जेक्ट है। कौन आ चुका था, गाड़ी, तो गाड़ी के लिए आप लिखेंगे द ट्रेन। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, द ट्रेन, क्लियर। और आना के, अब इसके बाद सहायक क्रिया लगा दीजिएगा हाइड। आ चुकी, आना के लिए अरीव, क्या होता है, या फिर आप अरीव लिखिएगा या फिर कम लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं, कम, ठीक। अब क्या बचा हुआ, 7 बजे तक, तो 7 बजे तक के में नहीं लिखेंगे आप, बाई 7 o'clock। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। इस ओ क्लॉक का मतलब होता है बजे, और इसके पहले कितना भी बजे, 7 बजा तो आप 7 लिख दिया, 8 बजे तो 8, और तक की मीनिंग क्या लिखा मैंने, बाई। ये बात को आप समझ के रखिएगा। 7 बजे तक सबने खाना खा लिया था। अब इसमें आ गया लिया था, तो बताया था मैंने, लिया था, खाया था, पिया था, चुका था, चुके थे, आज शब्द आते हैं। अब इसमें चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट कौन खाना खा लिया, तो आंसर मिला सबने। उस सबने की मीनिंग होती है आल हाइड। क्या लिखा मैंने, सहायक क्रिया आल हाइड। और खा लिया की मीनिंग ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन, और क्या खा लिया, खाना, ईटेन द फूड। अब बचा क्या, 7 बजे तक, तो आप जानते हो 7 बजे तक की मीनिंग बाई 7 o'clock। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, वह यह कार्य पहले ही कर चुकी थी। सब्जेक्ट कौन है, तो आप बताओगे वह लड़की, तो क्या लिखेंगे आप, सी। अब सी हो चाहे ही हो, सभी के साथ सहायक क्रिया हेड। अब आएगी वर्ब, कर चुके, करना के मीनिंग डू, डू की थर्ड फॉर्म, अच्छा डन। पहले ही तो नहीं लिखा, पहले ही है ना, तो पहले ही की मीनिंग आप लिखोगे ऑल रेडी। उसके बाद आएगी वर्ब, और वर्ब है क्या, करना, करना के मीनिंग डू, डू की थर्ड फॉर्म डन। और क्या बचा हुआ है, यह कार, और यह कार के लिए दिस वर्क। ये इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, रीता आगरा पहुंच चुकी थी। पहुंचने वाला कौन है, रीता। तो जो कार्य करता है पहुंचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो आप लिखो रीता। आगे ये हाइड क्या है, तो आप बताओगे पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है हाइड। तो पहुंचना के मीनिंग रीच। अब आप लिखिएगा रीच की थर्ड फॉर्म रीच, और कहाँ पहुंच चुके हैं, आगरा। तो रीच्ड आगरा के मीनिंग AGRA, क्लियर, ये हो गया आगरा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम अपना कार्य कर चुके थे। तो जरा बताइए सब्जेक्ट क्या है, कार्य करने वाले कौन हैं, हम। तो हम ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ सहायक क्रिया हाइड है कि आफ्टर दैट मुझे वर्ब लिखना होगा, कार्य कर चुके, यानी कि कर चुके, करना के मीनिंग डू, और डू की थर्ड फॉर्म लिखेंगे डन। और बचा क्या है, अपना कार, तो वी के साथ अपना के लिए अवर, ही के साथ हिज। तो यहाँ है वी, तो वी के साथ आएगा अवर, और कार्य के लिए आप क्या लिखोगे, वर्क। ये बात सभी को समझ में आई होगी, क्लियर। देखिए यदि आपको समझ में आ रहा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसके बाद वाले वीडियो डालता रहूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक कर सकते हो। थैंक यू।